हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ओके, तो इस वीडियो में बच्चों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन में कॉन्टिन्यूटी बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन 7.1 से 7.1 एक्सरसाइज का इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला बच्चों, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है मैंने नीचे, तो उस पिन कमेंट में रीड मोर पे आप क्लिक करिए, पूरा सिलेबस आपका खुल के आ जाएगा। हर एक चैप्टर का मैंने लिंक वहां पर दिया हुआ है। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक कर लीजिए। ओके, पार्ट 1 से पूरा प्लेलिस्ट खोल के आपके मोबाइल में आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों, अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चन देखने हैं यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चों पूरी पढ़ा चुका हूं, हर एक चैप्टर का लिंक नीचे दिया हुआ है, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक भी दिया हुआ है। बच्चे बार बार पूछते सर कहां मिलेगा कहां मिलेगा, कमेंट सेक्शन बच्चों चेक करिए, जो पिन कमेंट है ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया और पुराने बच्चों को तो पता ही कि आज से हमको 7.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। तो लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान चेक करिए जरा। आपको दो पॉइंट दिए हुए ए एंड बी, ठीक है, ड्रॉ करते हैं यहां पर एक रफ फिगर। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, -2, -5, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 5। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है बच्चों, इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है। एक बात बताइए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो शब्द यहां छुपे हुए हैं, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। मतलब कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होगा, परपेंडिकुलर मतलब लाइन सेगमेंट ए बी पर 90 तो बनाएगा ही, और साथ में अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों सपोज इसका कुछ नाम रख दो लाइन एल। लाइन एल क्या है? लाइन एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? ए बी का। ये लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो सपोज ये पॉइंट एम से पास कर रहा है, तो ये जो पॉइंट एम है ये बाइसेक्ट करता है किसको? लाइन सेगमेंट ए बी को। बाइसेक्ट करने का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो पॉइंट एम है ये लाइन सेगमेंट ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? और पॉइंट एम अगर इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो बाइसेक्टर है, ठीक है, वो कहां से पास कर रहा है? बाइसेक्टर और लाइन सेगमेंट ए बी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सा है? पॉइंट एम है। ओके, और यही पॉइंट एम लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बच्चे बोलेंगे सर पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा ये है कि द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज। सुनो, आपको उस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है बच्चों जो पॉइंट कहां लाई करता है, जो पॉइंट कहां लाई करता है, जो पॉइंट ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर पे लाई करता है, वो पॉइंट आपको पूछा है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल पे बताओ कितने पॉइंट लाई करते हैं? बताओ। ये पॉइंट भी लाई करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये पॉइंट भी तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल पे लाइन एल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का जो एल है उस पे लाई करता है कि नहीं? यानी कि अगर मैं पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट निकाल के दे दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या बताइए? क्योंकि इन्होंने बच्चों देखिए ऑप्शन ए में 0,0 दिया, ऑप्शन बी में 0,2 दिया, ऑप्शन सी में 2,0 दिया है और ऑप्शन डी में -2,0 दिया हुआ है। तो मैं जो देख पा रहा हूं यहां पर मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि भाई एक ही पॉइंट के बारे में पूछा गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो लाई करता हो। क्योंकि आप इस फिगर को देखिए बच्चों, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है, बट हमको तो एक पे ही टिक लगाना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो पॉइंट एम है ये मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। तो पॉइंट एम के आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। अब ये पॉइंट एम की खासियत ये है कि ये ए बी पे तो लाई करता ही करता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस यही जो पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट होगा वही आपका आंसर होगा। अब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो लगा दीजिए आप फॉर्मूला। ये हो जाएगा आपका क्या? x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। और मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हमको याद ही है। x कैसे निकालेंगे? x = x1 + x2/2। x1 कितना है? -2 और प्लस x2 कितना है? 2/2। -2 + 2 कितना होता है? 0/2। 0/2 हमेशा 0 होता है। 0 के नीचे कोई भी नंबर होगा, 0 के नीचे कोई भी नंबर, तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 0। और अगर 2/0 होता तो क्या आता? नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब y निकाल लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए? y1 + y2/2। y1 कितना है? -5 और y2 कितना है? 5। ठीक है, तो y1 + y2/2 -5 + 5 0 होता है, 0.20। तो बच्चों x कोऑर्डिनेट भी 0 आ गया और y कोऑर्डिनेट भी 0 आ गया। पॉइंट m का पॉइंट m ही तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 0,0 is the required point which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the given points. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि द फोर्थ
वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये मैंने शॉर्ट में पैरेललोग्राम लिख दिया। शॉर्ट में पैरेललोग्राम कैसे लिखते हैं, ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करके जीएम लिख देते हैं पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices ABC is ओके। तो फोर्थ वर्टेक्स आपको फाइंड करना है किसी पैरेललोग्राम ABCD का। तो ध्यान से करिए बच्चों, फिगर बनाइए सबसे पहले तो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन शायद हम लोग NCERT में कर चुके हैं। ये हो गया पैरेललोग्राम का वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C और ये वर्टेक्स D, ठीक। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है -2,3, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है 6,7, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 8,3 और आपको फाइंड क्या करना है पॉइंट D के कोऑर्डिनेट। तो सपोज बच्चों पॉइंट D के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, x1, नाम में कुछ भी रख सकता हूँ इसका, ठीक। अब एक बात बताओ, आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी क्या, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, है ना। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगर हम डायगोनल AC को मिलाएं और डायगोनल BD को अगर हम मिलाएं, इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, पॉइंट O क्या है मिड पॉइंट, किसका ये BD का भी मिड पॉइंट है, यानी कि BO का लेंथ किसके इक्वल होगा OD के, OB इज इक्वल्स टू व्हाट OD, और इसी तरीके से OA इज इक्वल्स टू OC। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे एग्जाम में क्या कि वैसे तो ये टिक मार्क में आएगा, अगर सॉल्व करने के लिए आ गया तो आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा क्या कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए बच्चों, अब तो बहुत इजी हो गया। कैसे सर, देखो एक बार आप पॉइंट O के कोऑर्डिनेट निकालो, किसकी हेल्प से, पॉइंट A और C की हेल्प से, ठीक है। तो बताइए पॉइंट O के बच्चों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ सामने। हाँ भाई, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x1 प्लस x2/2, यानी कि x1 और प्लस x2/2 और कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसा निकाल लोगे आप, ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा y1 प्लस y2/2, यानी कि 3 प्लस 3/2। सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए सभी बच्चे, ध्यान से चेक करें। 8 माइनस 2 कितना होता है 6, और 6 डिवाइडेड बाय 2 3 हो जाएगा। तो पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 और 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 3 होता है, ठीक है। ये आ गया, कोई डाउट बताइए 3,3। तो ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट O का बच्चों कोऑर्डिनेट आ गया 3,3 हो गया। AC से आपने AC की हेल्प लेके ये आपने बोला कि भाई AC का मिड पॉइंट क्या है O, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को पॉइंट O पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा और ये वाला डायगोनल इसको और ये वाला डायगोनल इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब सुनो बच्चों, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट BD। तो करना कुछ नहीं, अब आप ध्यान से चेक करिए बच्चों कि अगर BD का मिड पॉइंट O है तो ध्यान से चेक करो, आपने D को x1 y1 अज्यूम किया है, तो इसको आपने क्या किया x2 y2 अज्यूम किया और ये हो गया आपका क्या x, y। अब लिख रहा हूं मैं, ध्यान चेक करिएगा। O is the mid point of what, of diagonal BD बोलो या मैं DB बोल दूं, फर्क उससे पड़ता नहीं, क्योंकि मैंने इसको x1 y1 अज्यूम किया तो DB बोल दिया, ठीक है। कोई डाउट है बताओ। अब पॉइंट होगा x कोऑर्डिनेट कैसे दोगे, x इज इक्वल्स टू x1 और प्लस x2/2 से, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट आप पॉइंट O का y कोऑर्डिनेट कैसे दोगे, y1 प्लस y2/2 से, तो y1 और प्लस y2/2 से। दिस इम्प्लाइज, अब ध्यान से चेक करिए x कोऑर्डिनेट कितना है 3 इज इक्वल्स टू x1 तो आपको फाइंड ही करना है और प्लस x2 कितना है 6 है और अपॉन में 2। कोई दिक्कत, सॉल्व हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ध्यान से चेक करिए, ये क्या था मेरे पास 3 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 6 अपॉन में 2 था। नाउ 2 से राइट में मल्टीप्लाई किया, 2 से लेफ्ट में, इससे क्या फायदा है, ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इसको इधर भेज सकते हो। तो 3 2 6 इज इक्वल्स टू x1 और प्लस 6। कोई डाउट है, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6। अगर राइट लेफ्ट के इक्वल, लेफ्ट राइट के इक्वल हो जाएगा, 6 माइनस 6 0, तो x1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। 6 को राइट में ले जाओ या यहाँ से 6 को इधर ले जाओ, 6 माइनस 6 x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये x1 कितना आ गया 0। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है y1। तो उसके लिए ये मिड पॉइंट O जो कि BD का मिड पॉइंट है, इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे। y की जगह हमने क्या रखा 3, y कोऑर्डिनेट की जगह हमने रखा 3 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। y1 कितना बच्चों, y1 तो y1 है, उसको तो फाइंड ही करना है, प्लस y2 की जगह कितना रखोगे 7 और बाय 2, ओके। अब इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ मैं करके दिखाता हूँ कितना आ गया हम लोग के पास। 3 इज इक्वल्स टू y1 और प्लस 7/2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से राइट में और 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 6 इज इक्वल्स टू
y1 प्लस 7। ध्यान दे बच्चों 7 को जब आप लेफ्ट में लेके आओगे, यहाँ पे बच्चे अब गलती कर देते हैं। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे +1 और -1 में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से करो। 6 अगर y1 प्लस 7 के इक्वल है तो भाई y1 प्लस 7 भी तो 6 के इक्वल होगा। अब सही है, अब सब्ट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड कर दो या 7 को राइट में भेज दो। बहुत ध्यान से आंसर करिएगा। y1 इज इक्वल टू 6 माइनस 7, और बच्चों 6 माइनस 7 क्या होता है? -1 होता है। ध्यान से करो, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो ये आ गया आपका कितना? -1। तो y1 आ गया -1। क्योंकि पता है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे सावधानी आप इसलिए रखिएगा एग्जाम में। देखिए हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं? 0, -1। अगर हम जरी से भी गलती कर देंगे एग्जाम में तो 0,1 भी ऑप्शन में दिया होगा। देखिए दिया होगा, कहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो आप बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा। तो जो फोर्थ वर्टेक्स है, इस पैरेललोग्राम का जो फोर्थ वर्टेक्स है, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0, -1। तो 0, -1 यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द पॉइंट P को ये जिसके कोऑर्डिनेट 2, 1 दिए हुए हैं, लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। ओके, तो बच्चों देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। एक रफ फिगर बना लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। तो ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। सही है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है बच्चों कितना? 4, 2, और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 8, 4। ज्वाइन कर देते हैं इसको। जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, अब देखिए इन्होंने क्या बोला बच्चों, ध्यान सुनिए। इन्होंने बोला है कि जो पॉइंट P है ये लाई करता है कहाँ? इस लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, यानी कि पॉइंट P यहाँ कहीं आता होगा, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे मिडिल में आता होगा। क्यों मिडिल में? थोड़ा ज़रूरी थोड़ा मिडिल में है, वो तो अभी पता करेंगे तो पता चलेगा कहाँ लाई करता है। ठीक है, तो पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। जैसे उन्होंने बोला इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, तो क्लास 10th में ये इंटरनली लाई करता है, मतलब यहीं कहीं बीच में होगा, यहाँ बाहर नहीं होगा। वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे एक्सटर्नली वाला केस, वो हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये पॉइंट P यहाँ लाई करता है बच्चों। मान लीजिए, अच्छा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, चलो तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, 1 दिया हुआ है। सही है। अब देखो बच्चों एक बात बताऊं, इन्होंने क्या पूछा आपसे? कह रहा देन इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है, कि AP इज इक्वल टू 1/3 AB है, कि AP इज इक्वल टू PB है, कि PB इज इक्वल टू 1/3। तो ये सब आप छोड़ो, आप अपना काम करो। इसको देख के आप क्या पहचानते हो बताओ? इसको देख के आप ये पहचानते हो कि x1 y1 दिया हुआ है, ओके, और x2 y2 भी आपको दिया हुआ है, और ये x, y आपको दिया हुआ है। और इस बार पॉइंट P जो कि AB को इंटरनली डिवाइड करता है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है बट रेशियो नहीं दिया है। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो पॉइंट P है बच्चों, ये AB को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है? k:1। याद है आपको कि नहीं? ये इसको कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है? पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है? k:1 में। ओके, है ना, जो कि कैसा बिहेव करेगा याद करो, m1:m2 जैसा। जब भी हमें ये नहीं पता होता है कि पॉइंट P AB को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमने आपको क्या मानने के लिए बताया है क्लास में? m1:m2 नहीं बताया हमने आपको, हमने बोला है k:1 कर लीजिए। जो k होता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है ना। तो आइए जरा लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 और प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सही है। अब x की जगह आप क्या रखोगे? 2 इज इक्वल्स टू m1 x2। m1 की जगह क्या रखोगे? k इंटू x2। जिन्होंने NCERT नहीं लगाई प्लीज NCERT लगाइए पहले। m1 इंटू x2 यानी कि k इंटू 8 और प्लस m2 इंटू x1। m2 कितना है? 1 इंटू x1। x1 कितना आपका 4 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना बताइए? k। m2 कितना 1, तो नीचे k प्लस 1 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ से बच्चों k की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। x कोऑर्डिनेट सही आ गई, y से निकालने की जरूरत नहीं है। हम चाहते तो फॉर्मूला लगा देते y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाता? k का वैल्यू आ जाता। चलो यहीं से निकालते हैं। अब देखो जरा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू के 8k और प्लस 1 इंटू 4 अपॉन में k प्लस 1। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग बाय k प्लस 1 बोथ साइड। ध्यान दें प्लीज, यहाँ लेफ्ट में क्या आपके पास 2 इज इक्वल्स टू इतना है। अब मल्टीप्लाइंग बाय k प्लस 1 बोथ साइड, तो k प्लस 1 से राइट में मल्टीप्लाई किया और k प्लस 1 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया। ये k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू के 2k और प्लस 2 1 2 इज इक्वल्स टू क्या बच गया आपके पास राइट हैंड साइड 8k और प्लस 4। कोई डाउट है बोलिए? हाँ, अब ये 8k को लेफ्ट में लेके आओ, 2 को राइट में लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा बताइए? लेफ्ट हैंड साइड 2k और 8k लेफ्ट में आएगा 2k के पास, तो माइनस 8k इज इक्वल्स टू, ध्यान दें राइट हैंड साइड में 4 तो था ही और लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला 2 राइट में जाएगा तो -2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ये +2 था, राइट में -2। अब ध्यान दें 2 - 8 कितना होता है? -6 होता है, तो -6 और साथ में k, लाइक टर्म्स है ना, दोनों के पास k है,
तो आंसर के में आएगा इज इक्वल टू 4 - 2 क्या होता है 2 होता है। ओके, तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब देखिए अभी ये स्पेशल क्वेश्चन बन गया आपके लिए, है ना, ये तो क्लास 11th वाला कॉन्सेप्ट आ गया। आप क्या करें, अब आप देख लीजिए, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों कैसे ये स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए ये जो डायग्राम हमने इमेजिन किया था, एक्चुअल में ये डायग्राम जो इमेजिन तो हमने बिल्कुल सही किया है, लेकिन ये केस है ही नहीं। पी इंटरनली लाई ना करके ए बी के लाइन ऑफ एक्शन पे लाई करता है। मतलब समझो, बता रहा हूं अभी, याद रखिएगा बच्चों, जब भी के आपका नेगेटिव आ जाए, देखो के नेगेटिव आने वाला है, कैसे, डिवाइडिंग बाय -6 बोथ साइड। -6 से लेफ्ट में डिवाइड करो, -6 से राइट में। देखो भाई 6 के साथ क्या था, सॉरी के साथ क्या मल्टीप्लाई था -6, इसलिए मैंने बोथ साइड से -6। भाई कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, रुको, ऐसा इक्वेशन आया कि नहीं आया बताओ। हाँ, अब देखिए जरा, अब हमने क्या किया, -6, या तो -6 को यहाँ नीचे भेज दो डिवाइड में, या तो आप क्या बोल दो कि भाई डिवाइडिंग बाय -6 बोथ साइड। -6 से लेफ्ट में, -6 से राइट में। देखो ये माइनस से माइनस गया, 6 से 6 गया, और 2 1 जा और 2 3 जा, लेकिन यहाँ नीचे माइनस बच गया है, तो 1/-3 को आप -1/3 लिखोगे, तो k इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/3 आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों ये आया है, ठीक है। तो जब भी आपका k नेगेटिव आ जाए, जब भी आपका k नेगेटिव आ जाए बच्चों, तो ध्यान से चेक करिएगा। देखिए आपने माना क्या था, आपने यहां पर बच्चों माना था कि जो पॉइंट P है वो AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, k:1 में। थोड़ा मेरी बात को समझिएगा, इसका मतलब ये है, देखिए इतना कॉपी करिए, मैं हटा देता हूं, कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए बच्चों, इधर लेफ्ट वाला सारा कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें। चलो अब देखो सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे, जब भी k नेगेटिव आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे। देखिए इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि आपने क्या अज्यूम किया था बताइए, पॉइंट P AB को इंटरनली डिवाइड करता है, ये अज्यूम किया था। इसका मतलब कि AP, जरा ध्यान दें बच्चों, AP और PB का जो रेशियो है, AP और PB का जो रेशियो है वो कितना है, k:1। यही आपने अज्यूम किया था कि नहीं, k:1 का मतलब k/1। भाई चेक करो ना, पॉइंट P AB को इंटरनली k:1 के रेशियो में डिवाइड करता था। इसका मतलब क्या है कि AP/PB इज इक्वल्स टू k/1, यानी कि AP कितना पार्ट है, k पार्ट, और PB कितना पार्ट है, 1 पार्ट। ऐसे आप सोच सकते हो, या बात समझ आई कि नहीं। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर आंसर मान लो मेरा क्या आ जाता 1/3, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आंसर मेरा 1/3 आ जाता तो मैं यहाँ k की वैल्यू 1/3 रखता, 1/3/1 कितना हो जाता 1/3। तो मैं बोलता हाँ भाई ये जो पॉइंट P है वो AB को इस तरीके से डिवाइड करता है कि ध्यान चेक करो, AP कितना पार्ट है 1, इंटरनली मतलब ये AB के इंटरनली लाई करता है पॉइंट P, ओके। और PB कितना पार्ट है लेंथ में 3, ये हम बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बच्चों अगर हम ध्यान से करिए, इस केस में k की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, तो ध्यान से करिए कितनी है -1/3, और अपॉन में 1 रखेंगे, तो -1/3 अपॉन में 1 -1/3। अभी चेक करो ना, -1/3 के नीचे 1 है तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यानी कि आपका हो जाएगा क्या, AP/PB इज इक्वल्स टू -1/3। तो ध्यान दें, जब भी k की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो सुनिए बच्चों बहुत ध्यान से कि ये पॉइंट P आउटसाइड लाई करता है, पॉइंट P आउटसाइड लाइट करता है। यानी कि इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है, सभी बच्चे ध्यान से चेक करें बच्चों, इसका ये मतलब है कि जो डायग्राम आपने इमेजिन किया था वो डायग्राम आपके हिसाब से तो सही था, आपने शुरुआत वैसे करी, लेकिन k नेगेटिव आ गया। इसका मतलब कि हमें एक फ्रेश डायग्राम बनाना पड़ेगा। और आइए बच्चों मैं आपको फ्रेश डायग्राम अब बना के दिखाता हूं। तो दिस इज रॉन्ग, जो हमने सोचा था वो रॉन्ग है। तो सर सही क्या है, सही बच्चों ये ध्यान से करिएगा, ये सब तो नोट कर लिया होगा ना, k का वैल्यू -1/3, ये भी सबको पता है। देखिए बच्चों ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ठीक। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है 8,4, सही है। अब ये जो पॉइंट P होता है, ये तो AB फिक्स हो गया, इतना लेंथ है, यहाँ भी इतना था। अब देखिए बच्चों ये AB के लाइन ऑफ एक्शन पे लाई करेगा। सर ये AB का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, कुछ नहीं करो यार, डॉट डॉट करके आगे ऐसे बढ़ा दो। तो ये पॉइंट P यहाँ कहीं लाई करता है, ठीक, यहाँ कहीं लाई करता है पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे 2,1 थे। ये आप लोग सभी बच्चे, स्ट्रेट नहीं आ रहा है क्या, ये ऐसे, तो ये और पॉइंट P कोऑर्डिनेट कितने 2,1, ओके। तो नोट लगाएंगे सभी बच्चे क्या, इफ k कम्स नेगेटिव, इफ k कम्स नेगेटिव then P lies, P do not lie internally on AB, ये AB के इंटरनल पार्ट में ना लाई करके एक्सटर्नल पार्ट में लाई करेगा। P lies externally
एक्सटर्नली। अब अगर P लाई एक्सटर्नली करता है बच्चों तो माइनस साइन ओनली शोज व्हाट कि P लाइज एक्सटर्नली, तो अब माइनस को ऐसे छुपा लो। अब इसका मीनिंग ढूंढना शुरू करो। इसका मीनिंग क्या है, AP और PB का रेशियो कितना है 1:3। इसका मतलब क्या है बताओ, AP कितना पार्ट है 1 पार्ट और PB कितना पार्ट है 3 पार्ट। ध्यान चेक करो, AP कितना पार्ट है 1 पार्ट और PB कितना पार्ट है 3 पार्ट। बात समझो, AP A से लेके P तक कितना पार्ट हो जाएगा, ये 1 पार्ट। तो ये वाली जो ये पार्ट हो गया 1 पार्ट, ठीक। और P से लेके B तक 1 पार्ट मैंने बोला है, 1 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और P से लेके B तक ये कितना हो गया 3 पार्ट। बात समझ में आई? इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है बच्चों कि PA जितना भी होगा उसका 3 टाइम्स क्या होगा PB। अरे यही तो मतलब है, यहां से ध्यान से चेक करो। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस इग्नोर करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, PB को उधर भेज दो और 3 को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा बताओ, यहां से आ जाएगा PB इज इक्वल्स बाई PB इंटू 1 PB इज इक्वल्स टू 3 इंटू AP 3AP। चेक करो यही तो आ रहा है क्या, PB इज इक्वल्स टू व्हाट 3 टाइम्स AB। P से लेके B तक जो कुछ भी है वो AP का क्या है 3 टाइम्स। फिर से एक बार सुन लीजिए, क्या, इफ K कम्स नेगेटिव P लाइज एक्सटर्नली, कितना पार्ट 1 पार्ट एक्सटर्नल, 1 पार्ट एक्स, here 1 पार्ट आउटसाइड द AB, आउटसाइड द AB। सर 1 पार्ट क्यों लिख रहे हैं आप यहां पर, यहां पर बच्चों -1/3 आया है। सुनो, अगर क्या आया होता बताओ, -2/3 आया होता तो ये जो पॉइंट P है वो A से 2 पार्ट बाहर होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये AP होता 2 पार्ट और PB कितना होता, P से लेके B तक होता 3 पार्ट। बात समझ में आई कि नहीं? सर अभी भी नहीं समझ में आया तो सुनो बताते हैं, समझने वाला क्वेश्चन है ही बच्चों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो जरा, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप इस नेगेटिव को इग्नोर करो। नेगेटिव साइन ओनली शोज व्हाट, द पॉइंट P लाइज आउटसाइड AB। बात समझ में आई कि नहीं? AB के बाहर लाई करता है, इंटरनल वाला केस नहीं है जो हमने क्लास में पढ़ा था NCERT में। अब सुनिए बच्चों, देखिए यहां पर अगर आप माइनस को इग्नोर करो तो AP इज 2, PB जो होगा वो 1:3 है। और जब भी रेशियो में कुछ होता है तो हम x करके अज्यूम कर सकते हैं, मतलब AP का लेंथ आप क्या लेट कर सकते हो 1 × x और PB आप क्या अज्यूम कर सकते हो 3 × x 3x। ऐसा तो आपको समझ में आता है कि ये भी नहीं आता है, बताइए। अगर AP बच्चों हो गया 1x यानी कि x, तो PB कितना हो जाएगा 3x। ये x कुछ भी हो सकता है, तभी तो मैं बोल रहा था ये लेंथ नहीं है। अरे भाई AP अगर x हो गया और PB अगर कितना हो गया 3x, तो अगर आप AP इज 2 क्या करोगे, AP इज 2 PB करोगे, ध्यान चेक करो, AP इज 2 PB जब भी आप करोगे, AP कितना है लेंथ में x और PB कितना है 3x है, कैंसिल करोगे x कैंसिल होगा तो 1/3 ही तो आएगा 1:2। तो यही तो हम आपसे बोल रहे हैं कि दोनों का रेशियो कितना है 1:3 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसका किसका रेशियो 1:3 है, AP का किसके साथ PB के साथ, AP का PB के साथ। ओके, इसका मतलब जो पॉइंट P है वो A से 1 पार्ट बाहर है, एक्सटर्नली लाई कर रहा है। कोई डाउट है? ओके चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से जो रिलेशन आएगा हमारे पास वो क्या आ गया, वो आ गया AP और PB का रिलेशन कि PB इज इक्वल टू 3 टाइम्स AP। क्या ऑप्शन में आपको कहीं पे दिया हुआ है AP और, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, AP और PB का रिलेशन है कहीं, AP और AB का है, ये PB का नहीं है, AP और PB का। ध्यान चेक करो बच्चों, AP इज इक्वल टू PB दिया हुआ है इन्होंने, और मेरा क्या आ रहा है, मेरा आ रहा है PB इज इक्वल टू 3 टाइम्स AP या फिर AP इज इक्वल टू 1/3 PB। इसको मैं 3 से बोथ साइड अगर डिवाइड कर दूं तो 1/3 टाइम्स PB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा AP। ये आ जाएगा कि नहीं 1/3, 3 से बोथ साइड डिवाइड करिए 1/3 PB इज इक्वल्स टू व्हाट AP। यानी कि AP और PB में ये वाला रिलेशन हो सकता है कि AP इज इक्वल्स टू 1/3 PB या फिर PB इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स AP। कभी भी AP PB के इक्वल हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो चला गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, उसके बाद ध्यान से चेक करो, AP और PB का कहीं और रिलेशन दिया है, AP और PB का, AP और PB का नहीं दिया है, नहीं दिया, और कहीं तो नहीं दिया है। अब रिलेशन किसका किसका बच रहा है बच्चों, AP का AB के साथ, यहाँ पर PB का किसके साथ दिया हुआ है, AB के, और AP का AB के साथ। ओके, तो क्या करें, कैसे निकालें इसको, किसका किसके साथ चेक करें, कैसे चेक हो सकता है? आइए बच्चों एक एक करके हम इस फिगर से करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आती है कि मैं AP का रेशियो निकाल लूँ किसके साथ, AB के साथ। वो तो मैंने निकाल के रखा था, ध्यान चेक करो, AP का किसके साथ, नहीं AP का AB के साथ नहीं निकाला था, चलो निकाल लेते हैं। देखो देखो बच्चों,
ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है तो इसमें टाइम कंज्यूम होगा, नो डाउट, आप इसको हल्के में मत लीजिए। देखिए बच्चों ध्यान से करिए, अगर ए से लेके पी तक x लेंथ है और पी से लेके बी तक कितना है 3x है, तो बताओ ए से बी तक कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भाई, ए बी कितना हो जाएगा। ए बी को अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, पी बी में से क्या माइनस करोगे, ए पी, पी बी माइनस पी ए या पी बी माइनस ए पी, तो पी बी माइनस ए पी, सही है। पी बी कितना है ध्यान से करो, पी से लेके बी तक कितना है 3x है और माइनस ए पी कितना है, ए पी x है, तो 3x माइनस x 2x हो गया, तो ए बी का लेंथ कितना आ गया 2x, ये s। कोई दिक्कत। अब आपको जिसका रेशियो निकालना हो उसका रेशियो निकाल लो, मतलब अगर आप ए पी का रेशियो निकालो किसके साथ, ए बी के साथ, तो आप निकाल सकते हो। अब मैं ये हटा दे रहा हूँ, एक ऑप्शन तो मेरा चला गया है ना। अब मैंने रेशियो निकाला किसका, ए पी का किसके साथ, ए बी के साथ, तो ए पी इज टू ए बी। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ए पी का लेंथ कितना है x और ए बी कितना है बच्चों, ए से बी तक 2x। ध्यान चेक करिएगा स्टूडेंट्स, x से x कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, तो ये आ गया 1/2, यानी कि ए पी इज टू ए बी इज इक्वल्स टू वॉट 1/2। तो ए पी इज टू ए बी इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय ए बी ऑन बोथ साइड, ए बी से आप राइट में मल्टीप्लाई करिए और ए बी से आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करिए, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए पी इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी, तो ए पी इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है यस, ऑप्शन सी, ए पी इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब सर ए ऑप्शन और सी ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है सर, इसलिए नहीं करेक्ट है क्योंकि अगर आप ए पी और ए बी का रेशियो निकालो, अभी अभी तो आपने निकाला था, ए पी और ए बी का जब रेशियो निकाला तो रिलेशन क्या मिला, ए पी इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2 ए बी, यानी कि जो ए पी है वो हाफ है किसका, ए बी का, डायग्राम से भी दिख रहा है, ए बी कितना है 2x है, तो ए पी कितना है x 2x का हाफ ही तो होता है, तो ए पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक, तो ए पी और ए बी में यही रिलेशन है, तो ये तो है नहीं कि ए पी इज इक्वल्स टू 1/3 ए बी, ये भी गया। उसके बाद पी बी और ए बी, अब ये पी बी कितना है बच्चों, ध्यान से करिए, पी से लेके बी तक, बहुत ध्यान से सभी बच्चे फोकस करें, पी से लेके बी तक कितना है, ये हम रेशियो आपको निकाल के दिखाते हैं यहाँ पर। सारे ऑप्शन क्यों गलत है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, पी बी और ए बी है ना, तो पी बी इज टू ए बी, पी बी कितना है चेक करो, पी से लेके बी तक 3x और अपॉन में ए बी कितना है, ए से लेके बी तक बच्चों 2x, x कैंसिल हो गया और यहाँ से आ जाना चाहिए कि आपके पास पी बी, ए बी को उधर भेज दो या ए बी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल्स टू 2/3 ए बी। एक तो ऐसा अगर रिलेशन दिया होता तो तुम टिक लगा देते, पी बी इज इक्वल्स टू 2/3 ए बी, बट ऐसा तो नहीं दिया, पी बी इज इक्वल्स टू 1/3 ए बी, तो ये भी ऑप्शन चला गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ कोई डाउट है बताइए। तो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बट उससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 का आप सेकेंड मैथड थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, सेकेंड मैथड जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये रहे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके 4,2 और पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड मेथड है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड मेथड अभी अभी किया था ना, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 8,4। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था बच्चों, हमने पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट था यहाँ पर हमने पॉइंट पी को इंटरनली दिखाया था, ठीक है 2,1 ये पॉइंट पी है, और हमने अज्यूम किया था कि पॉइंट पी ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, k:1। k का वैल्यू कैसा आ गया था बताइए, नेगेटिव आ गया था, है ना। तो जैसे ही आपको k नेगेटिव मिल जाए, जैसे k आपको नेगेटिव मिल जाए, ठीक है, तुरंत आप समझ जाइए कि पॉइंट p आउटसाइड द a लाई कर रहा है, और इस फिगर को आप कैंसिल कर दीजिए, इसको हमने क्रॉस कर दिया, न्यू फिगर बना लीजिए, न्यू फिगर। और न्यू फिगर कैसे बनाएंगे सर, ये p वन पार्ट आउटसाइड होगा किससे, पॉइंट a से, ठीक है। तो पॉइंट a से यहाँ जितना नंबर आ जाएगा, यहाँ जैसे 2.3 होता तो 2 पार्ट बाहर करते, ठीक है। तो बहरहाल अब कितने पार्ट बाहर है ये मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप इसको बस बाहर कर दो ऐसे ही सेकंड मेथड में। सुनो कि अगर नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट पी ए के आउटसाइड लाई करेगा, तो फिगर ऐसा बनेगा, देखिए 8,4 और ये क्या है आपका 2,1, और ऐसे डॉट डॉट करके इसको पॉइंट पी को बाहर कर दीजिए, इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे, मतलब इसी के स्ट्रेट पे आप पी को बाहर कर दीजिए, ठीक है। और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या थे 2,1 ऐसे थे, सही है।
अब आप एक काम कर लो, क्या आप AP का लेंथ निकाल लो, AP लेंथ निकाल लो बच्चों, निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से AP का लेंथ। ये हो जाएगा क्या, देखो x1 y1 x2 y2, चाहे इसको x1 y1 इसको x2 y2, AP तो निकाल सकते हो ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, निकाल लो AP। क्या हो जाएगा AP x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कुछ गलती करी मैंने, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बच्चों 4,2 है, ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी। अब देखिए जरा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ओके, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस ये आपका हो गया x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। ज़रूरी नहीं आप ऐसा करो, आप ऐसा भी कर सकते थे, क्या, इसको x2 y2 इसको x1 y1, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y1 कितना है 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 1 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। AP निकाल के रख लिया, तो AP की लेंथ हम यहाँ लिख देते हैं, AP कितना है √5 है, सही है। अब आप AB निकाल लीजिए, AB का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो बच्चों, कितना आ जाएगा बताइए AB का लेंथ, AB का लेंथ कितना आ जाएगा देखते हैं यहाँ से, AB का लेंथ बच्चों निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2, ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 8 और माइनस x1 कितना है आपका 4, 8 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 और माइनस y1 कितना आपका 2, इसको सॉल्व करो बच्चों, आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 4 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16 20। अब स्क्वायर रूट ऑफ 20 को सॉल्व करना आता है बच्चों आप लोगों को, कैसे करेंगे सर, स्क्वायर रूट ऑफ 20 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 20 को आप क्या लिखोगे 4 इंटू 5 और स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 और साथ में इंटू √5, तो 2√5 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2√5, क्या आ गया 2√5 AB का लेंथ, तो A से B तक का लेंथ हो गया 2√5। कोई दिक्कत है बच्चों, देखिए एक बात बताऊं, अब तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से अगर आप देखें कि देखो बच्चों बात समझो, मैं चाहूं तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूं किसकी लेंथ, PB की आप डिस्टेंस फॉर्मूला से बच्चों लेंथ निकालिए सभी बच्चे, खुद से आप निकालिएगा, आप देखोगे कितना आएगा, या मैं निकाल के चलो दिखा देता हूं, चलो भाई निकाल के दिखा देता हूं, कोई क्वेश्चन अजीब सा ही है। देखो चलो PB की लेंथ निकालो बच्चों, P को आप क्या अज्यूम करोगे x1, y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है क्या x2, y2, PB निकाल रहा हूं, ध्यान चेक करिएगा। अब इसको यहाँ से हटा दो, कंफ्यूजन होगा नहीं, तो P और B पे कॉन्सेंट्रेट करिए बस। फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 कितना है 4 और y1 कितना है 1, तो 4 और माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करिए बच्चों इसको, 8 माइनस 2 6 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 माइनस 1 3 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 36 प्लस 9 बच्चों कितना हो जाएगा बताइए 45 है ना, 45, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या स्क्वायर रूट ऑफ 45। अब स्क्वायर रूट ऑफ 45 कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, देखें जरा, जो नहीं कर पाता है स्क्वायर रूट ऑफ 45 को आप क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 45 को आप क्या लिख सकते हो 9 इंटू 5, 9 5 45 ही तो होता है। अब इसको स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 और साथ में √5, तो 3√5 आ गया, ये आ गया आपका 3√5, ठीक है। ये तो मैंने निकाला PB का लेंथ, P से लेके B तक का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, ध्यान से चेक करिए बच्चों, P से लेके A तक कितना है √5 और A से लेके B तक कितना है 2√5, इस बार मैंने लेंथ निकाली है, PA कितना है √5 यूनिट्स, AB कितना है 2√5 यूनिट्स, तो टोटल कितना हो जाएगा √5 प्लस 2√5, PB कितना हो जाएगा 3√5। तो चाहे आप इन दोनों को ऐड करके निकाल लेते और चाहे आप डिस्टेंस फॉर्मूला से PB निकाल लेते, निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, जब भी आपका K नेगेटिव आए तो यही वाला प्रोसेस आप अपनाइएगा, ये इजी होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लीजिए। अब बस कुछ नहीं करना है बच्चों, जो निकालना हो उसका रेशियो निकाल लो। ध्यान चेक करो, अगर हम AP का रेशियो निकालें किसके साथ, AP/AB अगर हम निकालें AP/AB, AP की लेंथ कितनी है, ध्यान चेक करो, AP की लेंथ √5 अपॉन में AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ है 2√5, ठीक है। अब √5 से √5 कैंसिल, क्या आ गया बताइए, AP/AB इज इक्वल्स टू, ऊपर 1 बचेगा अपॉन में 2,
ए बी को उधर भेज दो, तो ए पी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बी। यही आपका आंसर था, आंसर डी ऑप्शन शायद यही था, है ना। अब सुनो एक बात बताऊं, अब अपने ऑप्शन में आप सब कुछ चेक कर लीजिएगा, बात समझो। आपके ऑप्शंस क्या क्या थे? आपके ऑप्शंस थे, एक सेकेंड जरा मैं इसको देखता हूं। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है बच्चों यहाँ पर, एक मिनट जरा मैं इसका पीडीएफ खोल लूँ। हाँ, ऑप्शन ए देखिए बच्चों, ऑप्शन ये तो ऑप्शन डी था आपका, ठीक। ऑप्शन ए क्या था? ऑप्शन ए था आपका ए पी इज इक्वल्स टू 1/3 ए बी, ठीक है। ए पी इज इक्वल्स टू 1/3 ए बी, ठीक। तो ऐसा हो सकता है क्या? ए पी और ए बी का रेशियो निकालो जरा, ए पी और ए बी का रेशियो निकालो। ए पी कितना है? ए से लेके पी तक तो √5 है। हाँ, ये तो ऑप्शन फेल हो गया क्योंकि ए पी इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी आ गया, तो ऑप्शन ए चला गया डायरेक्ट। समझ में गई बात? अब ऑप्शन बी क्या था? ऑप्शन बी था आपका ए पी इज इक्वल्स टू व्हाट? पी बी। क्या ऐसा हो सकता है? आप ए पी का रेशियो निकालो, जो दोनों चीजें दी होती है उसका रेशियो निकाल लिया करो। तो ए पी इज टू पी बी, कैसे निकालें सर? ए पी का लेंथ कितना निकाला आपने? ए से पी तक √5 अपॉन में पी बी का लेंथ कितना है? पी से बी तक 3√5, तो नीचे रखेंगे 3√5, ये कैंसिल हो गया, 1/3 आ जाएगा, यानी कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू 1/3। पी बी को उधर भेजो, तो ए पी इज इक्वल्स टू 1/3 पी बी। ध्यान से चेक करो बच्चों, ए पी कभी पी बी के इक्वल आएगा ही नहीं, ऑप्शन बी भी चला गया। बात समझ में कि नहीं? अब ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी क्यों कट होगा? ऑप्शन सी में बच्चों हमको दिया हुआ था क्या? पी बी इज इक्वल्स टू 1/3 ए बी। पी बी इज इक्वल्स टू 1/3 ए बी, यानी कि आपको किसका रेशियो निकालना है? पी बी और ए बी का। किसका? पी बी और ए बी का। जरा निकाल के चेक करते हैं बच्चों, पी बी और ए बी का। तो पी बी और ए बी का, पी बी कितना है आपका? पी से लेके बी तक 3√5 अपॉन में ए बी कितना है? ए से लेके बी तक 2√5, तो ये √5 से √5 कैंसिल, ए बी को उधर भेज दो, तो पी बी इज इक्वल्स टू क्या गया? 3/2 ए बी आया। और इन्होंने हमको क्या दिया हुआ था? पी बी इज इक्वल्स टू 1/3, तो ये भी चला गया, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है? हाँ, नोट कर लीजिए। तो इसमें आपने क्या सीखा बताइए? इसमें आपने ये सीखा जब के हमारा एग्जाम में नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला वाला प्रोसेस लगाते हैं और पॉइंट पी को ए के आउटसाइड रखते हैं, ए के लेफ्ट में, और फिर क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। किसकी किसकी लेंथ निकालते हैं? पी ए की, ए बी की, और उसके बाद पी बी की, ठीक है। और फिर इस हिसाब से जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिए। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 इज हलवा क्वेश्चन। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है a/3, 4 is the midpoint of the line segment Q and R. Line segment joining the point Q and R, then the value of A. स्मॉल a की वैल्यू बतानी है आपको, बहुत इजी है। डायग्राम बनाते हैं, ये रहा आपका Q और ये रहा बच्चों आपका R, ओके। और Q R का जो मिड पॉइंट है आपका वो क्या है? आपका P है, और पॉइंट P के बच्चों कोऑर्डिनेट दिए हुए क्या? a/3, 4। ये तो सभी बच्चे कर सकते हैं। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है कितने? -6, 5, ओके। और पॉइंट R का बच्चों कोऑर्डिनेट है क्या? -2, 5। सही है। अब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x1, y1, और ये हो गया आपका क्या? x2, y2, और ये हो गया आपका x, y। अब बताओ, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट QR, क्वेश्चन में बोला है, सही है। तो लगा दीजिए। आपको क्या निकालना है? बहुत ध्यान से करिए, आपको A निकालना है ना, तो आप x कोऑर्डिनेट लो, बिकॉज x कोऑर्डिनेट में ही तो a/3 आता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? x इज इक्वल्स टू x1 और प्लस x2/2। तो दिस इंप्लाइज x की जगह क्या रखोगे? a/3। x की जगह हमने इस x की जगह a/3 रखा, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2। x1 कितना है? -6, और प्लस x2 कितना है? x2 आपका -2। बच्चों ध्यान से चेक करिए, x1 कितना है? -6, और प्लस x2 को आप ब्रैकेट में रख लो वैल्यू, बिकॉज x2 कैसा है? नेगेटिव है, ठीक। अपॉन में 2 सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? a/3 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें बच्चों, ये -6 और प्लस माइनस होता है, ठीक। तो -2 अपॉन में 2, दिस इंप्लाइज a/3 इज इक्वल्स टू -6 -2 -8 प्लस साइन लगेगा नेगेटिव, -8/2। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि a के नीचे 3s को हटाना है, तो राइट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड भी 3 से 3 कैंसिल। a का वैल्यू कितना आ जाएगा? a इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 1 2, 2 4 8, 4 3 12, और माइनस का 12, माइनस भी बचेगा, और अपॉन में 1 है, उसका कोई मतलब है नहीं नीचे, तो -12 आ गया। तो a का वैल्यू कितना? -12। हेंस ऑप्शन बी इज द
करेक्ट ऑप्शन। ओके, कोई डाउट है बताइए। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 12 भी दे रखा है उन्होंने, तो साइन का आपको ध्यान रखना एग्जाम में। पता लगा आपने लास्ट में मल्टीप्लाई 4 3 12 लिख दिया गलती से, माइनस भूल गए तो लफड़ा हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए, कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते थे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।